भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो नासिक के पास आया हुआ है। और नासिक हमारे देश के सबसे बड़े धार्मिक प्लेसेस में से भी एक है, जहाँ पे राम घाट पे कुंभ का मेला भी होता है। और लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काटा था, इसलिए इस शहर का नाम पड़ा था नासिक। नासिक हम बाई ट्रेन आराम से आ सकते हो, और बाई फ्लाइट और बाई बस भी आप आ सकते हो। नासिक में स्टे करने के लिए पंचवटी या शालीमार जो बस स्टैंड के पास आया हुआ है, जहाँ पे आपको 1000 से 1200 रुपीज़ में अच्छे रूम मिल जाते हैं। रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम अपने वनवास समय के दौरान नासिक में रुके थे, और लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काटा था, इसलिए इस शहर का नाम है नासिक। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने से पहले हमें रामघाट पे आए हुई गोदावरी नदी में स्नान जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पे नासिक में ही पंचवटी के पास आया हुआ कालाराम मंदिर, दूसरा गोराराम मंदिर, पंचवटी में सीता माता जी की गुफा आई हुई है, और थोड़ा आगे जाते हैं तो तपोवन में लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काटा था, उसका भी मंदिर है। तो ये सभी ये प्लेसेस हम आधे दिन में भी देख सकते हैं। शूर्पणखा लक्ष्मण भगवान ने जो नाक काटी है, ये पुराना मंदिर है। बारिश पे पानी आने से यहाँ का मंदिर हर बारिश में बंद रहता है, इसलिए लक्ष्मण मंदिर में दिखाया है। तो शाम के टाइम पे हम फिर से एक बार आ जाएंगे यहाँ पे रामघाट पे, जहाँ पे गंगा गोदावरी माता जी का मंदिर आया हुआ है। और रामघाट पे ही यहाँ पे कपालेश्वर महादेव का भी मंदिर आया हुआ है, तो हम यहाँ पे भी दर्शन करने के लिए जाएंगे। रामकुंड से तपोवन जाने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे रिक्शा चलती है, 300, 400, 500 रुपीज़ चार्ज करेंगे। आप 300 रुपीज़ में भी जा सकते हो, थोड़ी बार्गेनिंग कर लेना। तो अभी हम यहाँ पे रामघाट पे ही है, और अभी यहाँ पे आरती होगी, तो चलो मैं आपको आरती भी दिखाता हूँ, और उसके बाद हम पहले दिन यहाँ पे एंड करेंगे, और उसके बाद अब जाएंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। नासिक से सुबह 6 बजे से हर आधे घंटे में त्र्यंबकेश्वर आने के लिए बस मिल जाती है। 50 से 60 रुपीज़ किराया लगता है, और 45 मिनट में हमें यहाँ पे पहुँचा देते हैं। अभी हम त्र्यंबकेश्वर में पहुँच गए हैं, और त्र्यंबकेश्वर से फिर से आपको नासिक जाना है, तो लास्ट बस आपको रात को 9 बजे मिलेगी। त्र्यंबकेश्वर नगरी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलो अभी हम दर्शन करने के लिए आगे जाते हैं। ये बस स्टैंड से यहाँ तक 1 किलोमीटर से भी कम रास्ता है, तो रिक्शा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यहाँ से आगे भी व्हीकल नहीं जाने दे रहे हैं। यहाँ पे आप वीआईपी दर्शन करने के लिए भी जा सकते हो। 200 रुपीज़ यहाँ पे एंट्री टिकट है, डोनेशन है। और अभी हम इस तरफ नॉर्मल लाइन है, उस तरफ जाएंगे। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, कभी कभी 1 घंटा भी लग जाता है। तो अभी देखो पीछे भी पूरा खाली एरिया है। तो ये वीआईपी का लाइन है, सामने गेट था, वहाँ से डायरेक्ट हमें एंट्री मिल जाती है। और यहाँ पे देखो, ये हम नॉन वीआईपी वाले हैं, हम यहाँ पे सब लोग लाइन में खड़े हैं, और यहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हो। आप वीक डेज में आते हो तो यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक नहीं रहता, लेकिन अगर आप सैटरडे संडे में आओगे या पब्लिक हॉलीडेज में आओगे तो यहाँ पे 3 से 4 घंटे में भी आप मान करके दर्शन कर सकते हो। और अभी तो श्रावण महीना शुरू होगा, तो आप यहाँ पे 4 से 5 घंटे भी लग जाएंगे दर्शन करने के लिए। और वीआईपी में दर्शन करोगे तो फिर भी यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा। और जो यहाँ पे शिवलिंग है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये 3 छोटी छोटी शिवलिंग है। तो आपको यहाँ पे जो मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे एक मिरर लगाया होगा, उसमें देख के ही हमें दर्शन करना है दोस्तों। और आप भी यहाँ पे दर्शन कर लेना। हर हर महादेव भी कमेंट कर देना दोस्तों। हमने नॉर्मल लाइन से दर्शन किए हैं, और करीब 3 घंटा लगा था दर्शन करने में। और अगर आप वीआईपी से जाते हो तो भी आपका 1 घंटा तो लग ही जाएगा। अगर आप वीकडे में आओगे तो शायद आपका दर्शन जल्दी भी हो सकते हैं। मंदिर के आसपास काफ़ी सारे होटल एंड रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट करना है, नाश्ता करना है तो कर सकते हो। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद यहाँ पे आसपास पे भी आप दर्शन करने के लिए जा सकते हो। हमने 700 रुपीज़ में ऑटो बुक किया है। यहाँ पे पहले हम नीम पर्वत में आए हैं, यहाँ पे पर्वत माता जी का मंदिर है, चलो आपको दर्शन करवाता हूँ। और दूसरा जो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है, इसके बाद अभी हम वहाँ जाने वाले हैं। यहाँ पे नीलंबिका माता का मंदिर है, नीलंबिका देवी मंदिर। चलो अभी हम दर्शन करने के लिए अंदर जाते हैं।
फिर यहाँ पास में ही दूसरा भी मंदिर है, श्री मटम्बा देवी मंदिर। यहाँ पे इस पर्वत पे ही यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु और महेश भगवान दत्तात्रेय भगवान का भी मंदिर है। नासिक में रामघाट में जो नदी है वो गोदावरी नदी है और इसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। अभी हम जो गोदावरी नदी में जो जन्म स्थान है जो पर्वत के ऊपर है वहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे आप 700 सीढ़ी चढ़ के ट्रैकिंग भी कर सकते हो और अगर आपको रिक्शा में आना है तो ज्योतिर्लिंग के पास से मंदिर के पास से आपको 500 रुपीज़ में रिक्शा भी मिल जाएगी और इसमें हमें 150 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। तो अभी हम ब्रह्मगिरी पर्वत का ट्रैकिंग कर रहे हैं। हम तो रिक्शा में आए थे तो हमें करीब 200 स्टेप चढ़ने हैं और अगर आप नीचे से स्टेप चढ़ के आना चाहते हो तो करीब 700 स्टेप है ऊपर। तो यहाँ पे अभी हम ऊपर पहुँच गए हैं और ये गोदावरी नदी का जन्म स्थान कहते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ और मंदिर में भी दर्शन कराता हूँ। तो यही वो मुख्य मंदिर है जो गंगा द्वार कहते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान भी कहते हैं और यहाँ से ही गोदावरी नदी स्टार्ट होती है। और जो हमने नासिक में रामघाट पे गोदावरी नदी कही थी जिसको दक्षिण की गंगा कहते हैं, वो नदी यहाँ से ही आती है। तो आप यहाँ पे तो ज़रूर आना दोस्तों दर्शन करने के लिए। दूसरा, आप यहाँ पे ब्रह्मगिरी पर्वत पे भी जा सकते हो, लेकिन वो शाम को 4 बजे बंद हो जाता है। अगर आप 3 दिन का प्लान करके आ रहे हो नासिक में तो आप वो ब्रह्मगिरी पर्वत, अंजनेरी पर्वत में भी जा सकते हो। व्यू भी काफ़ी अच्छा है। चलो दोस्तों, अभी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और नासिक वाला वीडियो ये व्लॉग यहाँ पे एंड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।